Welcome to another Microsoft Cloud Skills Challenge. Again Microsoft 2021 में एक नया चैलेंज लेके आए हैं जिसके थ्रू आप किसी भी Microsoft सर्टिफिकेशन जो कि स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन है जो भी हम देखते हैं उसका एक वाउचर आप फ्री अर्न कर सकते हैं अगर आप ये चैलेंज कंप्लीट कर लें। और ये चैलेंज बहुत ही ईजी है। लास्ट टाइम मैंने 2-3 बार माइक्रोसॉफ्ट इग्नाइट स्किल चैलेंज और डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट के वाउचर्स लेने का तरीका बताया था और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वो वाउचर्स ले लिए थे, जिसमें मैंने भी वाउचर्स लिए थे। और इसका प्रूफ ये है कि ये देखें, एग्ज़ाम एजी 900 में पास कर चुका हूँ। ये भी मैंने फ्री वाउचर लिया था और इसका मेथड भी मैंने दिखाया था और बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ साथ ये एग्ज़ाम पास किया था। और माइक्रोसॉफ्ट इग्नाइट स्किल चैलेंज के थ्रू हम सब ने एजी 104 माइक्रोसॉफ्ट एजर एडमिनिस्ट्रेटर का फ्री वाउचर लिया था, जो कि मैंने इस वक्त स्केजुअल किया हुआ है। ये भी एक फ्री वाउचर था। 29 जनवरी को ये मैं अटैम्प्ट करूँगा। साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट का एक नया चैलेंज आ गया है, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड स्किल्स चैलेंज, जिसमें अगेन आप एक सिंपल चैलेंज कंप्लीट करके एक फ्री वाउचर ले सकते हैं। कंप्लीट वन ऑफ द बिलो चैलेंजेस एंड गेट अ फ्री एग्जाम सर्टिफिकेशन वाउचर। कैसे करना है उसको देखने से पहले हम टर्म्स एंड कंडीशंस देख लें कि कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं और कब से ये है। तो ये चैलेंज स्टार्ट हुआ है 15 दिसंबर से और एंड होगा 30 जून को, यानी आपने बहुत क्विकली ये करना है। कुछ ही दिन बाकी हैं। और इस चैलेंज में ये सर्टिफिकेशन है AZ 104, 120, 204, 220, 300, 301, 303, 304, 400 एंड 500। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट 365 और मॉडर्न वर्क प्लेस की भी एग्ज़ाम्स हैं अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं। मैं यूजुअली एजर की सर्टिफिकेशन में इंटरेस्टेड होता हूँ। इसके अलावा बिज एप्स और डायनामिक्स 335 की भी सर्टिफिकेशंस हैं और डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के DP100, DP200 की भी सर्टिफिकेशंस हैं। बाकी सर्टिफिकेशन के टर्म्स एंड कंडीशन आप खुद पढ़ लें, बहुत इजी हैं। ये लास्ट डेट है 16/11/21 को, ये एक्सपायरेशन डेट होगी इस वाउचर की। इससे पहले पहले आपने इस वाउचर को यूज़ करना होगा, इसका एग्ज़ाम देना होगा। और ये ट्रांसफरेबल वाउचर्स नहीं हैं, पर ईमेल एक वाउचर मिलेगा। अब इसको लेना कैसे है, इजी स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप्स है कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट लर्न का अकाउंट होना चाहिए। अगर नहीं है आपके पास तो इस लिंक पे क्लिक कर लें, अपने लिए माइक्रोसॉफ्ट लर्न का एक अकाउंट बनाएं। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आप क्लिक करके साइन इन आएगा, साइन इन करके वहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर आपके पास नहीं है अकाउंट तो आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास लर्न का अकाउंट नहीं होगा तो आपके पास ये पेज खुल जाएगा और यहाँ पर साइन इन ऑप्शन आप क्लिक कर लें। क्योंकि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट लर्न का अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पर क्रिएट वन पे क्लिक कर लें और आप किसी भी जीमेल अकाउंट के थ्रू भी आप एक फ्रीली माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लर्न अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप अपना ईमेल दे दें या अपना फ़ोन नंबर यूज़ कर लें इंस्टेड, और आप एक नया अकाउंट बना लेंगे। तो वो प्रोसेस आप खुद कर लें। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट लर्न का अकाउंट हो। अगर आपके पास है तो ठीक है, या आप यहाँ से बना लें। और नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने रजिस्ट्रेशन कर ली है। रजिस्ट्रेशन का ये लिंक है, यहाँ पर रीजन चेंज नहीं होगा, यूनाइटेड स्टेट्स से ही है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम मोहम्मद मूसा, कंप्लीट सेल्फ कर दें, कोई बात नहीं। यहाँ पर एक इशू है कि आपको बिजनेस ईमेल चाहिए। सो आई ऑलरेडी हैव अ बिजनेस ईमेल, तो मैं अपना बिजनेस ईमेल यूज़ कर लेता हूँ। लेकिन वो स्टूडेंट्स, क्योंकि बेसिकली यूजुअली स्टूडेंट्स के पास बिजनेस ईमेल नहीं होता, तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने बेसिकली करना यह है कि आप यहाँ पे आएँ पॉलीक्रेड पर, इसको सर्च कर लें और यहाँ पर गूगल क्रोम एक्सटेंशन होगा पॉलीक्रेड ईमेल एलिस जनरेटर एंड मैनेजर, इसको क्लिक कर लें और ये बेसिकली आपके लिए डिफरेंट डोमेन्स पे ईमेल्स फ्रीली जनरेट करके देगा। मैं इसको क्रोम में ऐड कर देता हूँ और ये हमने एक्सटेंशन ऐड कर लिया। तो इस एक्सटेंशन पे आप क्लिक कर लें। यहाँ पर आप अपने लॉगिन होना है सिर्फ, क्योंकि अब स्टार्ट में आपके पास कोई अकाउंट नहीं, तो मैं क्रिएट अकाउंट कर लेता हूँ ताकि हम पॉलीक्रेड पर अपना अकाउंट बना लें। अपने जीमेल के थ्रू ही बना सकते हैं आप, तो जीमेल के थ्रू मैं एक अकाउंट बना लेता हूँ क्विकली। जब आप अकाउंट बनाएंगे तो आपने उसको पहले वेरीफाई करना है। ईमेल से मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। अकाउंट हमारा वेरीफाई हो गया, अब हम लॉगिन हो सकते हैं। यहाँ पर लॉगिन होने की ज़रूरत नहीं, हम वापस अपने एक्सटेंशन पे आते हैं, यहीं से लॉगिन हो जाते हैं। ओके, मैं ऑलरेडी लॉगिन हो चुका हूँ। अब हमने करना क्या है, हमें एक बिज़नेस ईमेल की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपके पास बिज़नेस ईमेल नहीं होगा तो आप इस चैलेंज में
पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपने यहाँ पर सिंपली हमने पॉलीक्रेड पे अपना एक अकाउंट बनाया, एक्सटेंशन इंस्टॉल किया, अकाउंट बनाया अपने जीमेल अकाउंट के साथ। अब हम यहाँ पर जनरेट पे क्लिक करते हैं और कोई भी डोमेन आप सेलेक्ट कर लें, उस पर आप अपना ईमेल बना सकते। जनरेट, और यहाँ पर मेरे पास 2 ही डोमेन है इस वक्त, मैं कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये मेरा ईमेल एलियस होगा या ईमेल एड्रेस होगा, मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ और मैं सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये मेरा एलियस क्रिएट होगा, ये मेरा ईमेल है और इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जो ईमेल आएंगे वो ऑटोमेटिकली मेरे ईमेल पे फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो आपको ये फिक्र नहीं होगी कि यहाँ पर जो मैं रजिस्ट्रेशन करूँ तो वो कहाँ पे आएंगे उसकी ईमेल, तो ऑटोमेटिकली मुझे फॉरवर्ड हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं इस ईमेल को यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर आपका बिज़नेस ईमेल की जो वैलिड बिज़नेस ईमेल नेसेसरी है रजिस्ट्रेशन के लिए वो आपके पास आ गया, आप उसी को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सिंपली ccost.edu को यूज़ करूँ क्योंकि आई ऑलरेडी हैव बिजनेस ईमेल, और आपके पास नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पॉलीक्रेड के थ्रू क्रिएट करके उस ईमेल को यहाँ पे यूज़ कर लें। अच्छा, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट लर्न आईडी प्रोफाइल चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। अगर मैं ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट लर्न अकाउंट पे लॉगिन हूँ तो मैं अपने लिए यहाँ पर ये अपने प्रोफाइल से फेच कर लेता हूँ मेरी जो आईडी है। सो माई आईडी शुड अपीयर इन सेटिंग्स, तो ये मेरा यूज़र नेम एंड दिस इज़ माई आईडी। इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये मेरी आईडी कॉपी हो गई। लिंक्डइन यूआरएल ऑप्शनल है, आप देना चाहते हैं नहीं। यहाँ पर अब आपने लर्निंग पाथ को सिलेक्ट करना है, वो एग्ज़ाम सर्टिफिकेशन आपने सेलेक्ट करनी है जिसका वाउचर आपको चाहिए। तो यहाँ पर वो सारे सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं जो अभी हमने टर्म्स एंड कंडीशन में देख लिए। सो मेरे पास ऑलरेडी AZ 104 का वाउचर है, मैंने स्केड्यूल किया हुआ एग्ज़ाम, मैं कोई और देख लेता हूँ। आर्किटेक्ट टेक्नोलॉजीज़, आर्किटेक्ट ये भी इंटरेस्टिंग है, बट लेट्स सी, आई थिंक डेवॉप्स, मैं आर्किटेक्ट का ही देख लेता हूँ। आर्किटेक्ट टेक्नोलॉजीज़, इस एग्ज़ाम को मैं लर्न करना चाहता हूँ, इस चैलेंज को मैं कंप्लीट करूँ, सिंपली साइन अप कर दें। ओके, इट सीम्स कि क्योंकि ये edu.pk है तो मैं इस ईमेल को भी यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि उसको कॉर्पोरेट एड्रेस चाहिए, एजुकेशन ईमेल है। तो इट सीम्स कि मुझे भी पॉलीक्रेड को ही यूज़ करना पड़ेगा और मैं अपना ईमेल चेक कर लेता हूँ। तो ये मेरा ईमेल है इस वक्त, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ। तो ये मेरा ईमेल है, पॉलीक्रेड के थ्रू मैंने क्रिएट किया था और अब मैं साइन अप कर लूँ और ये हम साइन अप हो गए हैं चैलेंज के लिए। AZ 303 माइक्रोसॉफ्ट एजर आर्किटेक्ट टेक्नोलॉजीज़, ये मुझे ऑटोमेटिकली उस पेज पे ले गया जहाँ से मैंने अब ये चैलेंज कंप्लीट करना है क्योंकि मैंने इसी सर्टिफिकेशन को सेलेक्ट किया था। आप जो भी सर्टिफिकेशन रजिस्ट्रेशन के वक्त सेलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पे अपीयर होगा। यहाँ पर आपने योर लर्निंग पाथ ऑन माइक्रोसॉफ्ट लर्न पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर हम ऑटोमेटिकली उस चैलेंज की तरफ आ जाएंगे। इसी तरह के चैलेंज हम ऑलरेडी, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, मुझे सब्सक्राइब किया है, तो आपने देखे होंगे कि इसी तरह के चैलेंज हमने माइक्रोसॉफ्ट इग्नाइट स्किल्स क्लाउड चैलेंज में भी कंप्लीट किए थे और वाउचर्स लिए थे प्रीवियसली। तो एग्जैक्टली उसी तरह मेरा ऑलरेडी 12% इसलिए कंप्लीटेड है क्योंकि इसमें से कुछ चैलेंजेस ऑलरेडी मैंने उसमें स्टडी कर लिए थे। तो चैलेंज कंप्लीट करना बहुत ईजी है। हमारे पास इन लर्निंग मॉड्यूल्स हैं, इस मॉड्यूल को आप क्लिक कर लें। इसको अगर आप यहाँ से सीखना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतर है, आप यहाँ से सीख भी सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ वाउचर लेना चाहते हैं इस वक्त और पढ़ना आप बाद में पढ़ेंगे, तो आपने सिर्फ ये करना है कि इसके अंदर जितनी भी चीज़ें इनको क्लिक करना है। ये मेरे ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं, तो जो मेरे कंप्लीटेड नहीं हैं मैं उस पर क्लिक कर लूँगा। तो ये वो मेथड्स हैं जो कि मैंने कंप्लीट करने हैं। क्योंकि मैंने आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेशन सेलेक्ट किया हुआ है तो उसमें कुछ एजूर क्लाउड के अंदर ही मैंने कुछ कंप्लीशन करनी हो, इसके बगैर मैं नेक्स्ट नहीं जा सकता क्योंकि मैंने ये चीज़ें कंप्लीट नहीं की। मैं नेक्स्ट तो जा सकता हूँ लेकिन द एंड आपको एक स्मॉल क्विज़ देना होगा। जब आप यहाँ पर आएंगे तो अनलॉक अचीवमेंट, तमाम जितने भी मॉड्यूल्स हैं उसमें अनलॉक अचीवमेंट और कंटिन्यू पे आपने क्लिक करना है। इस तरह वहाँ पे टिक मार्क आ जाएगा कि आपने ये मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया। तो जब आप ये मॉड्यूल्स कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट पे जाएंगे। तो इस तरह आपने ये तमाम मॉड्यूल्स कंप्लीट करने हैं। तो मैं वापस इस पर क्लिक कर लूँ ताकि मेरे पास वो लिंक दोबारा ओपन हो जाए कि हमने कौन कौन से मॉड्यूल्स कंप्लीट करने हैं।
तो यू कैन सी अब मेरा 14% कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैंने इसमें आर्किटेक्ट नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर इन आजर में एक और मॉड्यूल कंप्लीट कर लिया। तो ये मेरा मॉड्यूल कंप्लीट हो गया है। अब मैंने नीचे और मॉड्यूल्स इसको स्टार्ट करना है, और कुछ मॉड्यूल्स में इस तरह होगा कि नीचे एक स्मॉल क्विज़ भी होगा। वो स्मॉल क्विज़ पास करने की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ अटैम्प्ट कर लें और उसको नेक्स्ट कर लें। और इस तरह आपने ये सारे मॉड्यूल्स जितने भी हैं इन सब को कंप्लीट करना होगा। क्योंकि मैंने आर्किटेक्ट सर्टिफिकेशन सेलेक्ट की तो इसमें बहुत ज़्यादा मॉड्यूल्स हैं, ये मुझे सारे कंप्लीट करने होंगे। अगर आप कोई सिंपल सी सर्टिफिकेशन सेलेक्ट कर लें, या माइक्रोसॉफ्ट 365 की बिगिनर लेवल या इजी 900 की सर्टिफिकेशन सेलेक्ट कर लें, तो उसमें मॉड्यूल्स कंप्लीट करने बहुत ईजी हो। तो जैसे ही आप ये मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे, आपका चैलेंज जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और आपके लिए होपफुली आपको वाउचर ईमेल पे रिसीव हो जाएगा। होपफुली इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें टर्म्स एंड कंडीशन अगर आप जाकर पढ़ लें तो उसमें मेंशन है कि इसमें लिमिटेड वाउचर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट के पास। तो जितनी भी इन्होंने लिमिट रखी है उतने वाउचर जब ये जनरेट कर लें वो वाउचर्स ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए आपने क्विकली इन चैलेंज को कंप्लीट करना है, ताकि आपको नाम उन जितने भी वाउचर्स हैं उन वाउचर्स में आपका नाम आ जाए। So that's it for today. I hope you enjoyed this video, and I hope that you will get this voucher. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस वाउचर के नए वाउचर्स के बारे में पूछा था, तो this is your opportunity to get a Microsoft voucher. Thank you for watching.